हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक का एक प्रमुख जो टॉपिक है, एकदम फेमस टॉपिक है, क्या है कि कार्बन के जो अपरूप होते हैं वह क्या होते हैं, अपरूपता क्या होता है, अपरूप क्या होता है, और कार्बन के कौन सबसे ज्यादा प्रमुख अपरूप है वह क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट जो होता है वह किस तरह से अपना संरचना बनाता है, या फिर हीरा का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए, सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक यह है कि कार्बन के अपरूप, कार्बन के जो अपरूप होते हैं वह कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि अपरूपता और अपरूप क्या होता है। दोस्तों, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, दोस्तों जब कोई तत्व प्रकृति में अलग अलग गुणों के साथ अलग अलग रूपों में पाया जाएगा तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। जब कोई तत्व प्रकृति में अलग अलग गुणों के साथ, विभिन्न गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तब इस घटना को अपरूपता कहते हैं। याद रखिएगा। और क्या चीज कि उस जो तत्व पाए जाएंगे उस तत्व को क्या कहते हैं, तो अपरूप कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं और उस तत्व को अपरूप कहते हैं। दोस्तों, कार्बन के प्रमुख अपरूप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कार्बन का प्रमुख अपरूप कौन है, तो हीरा रहे तो हीरा में टिक लगाइएगा, ग्रेफाइट रहे तो ग्रेफाइट में, और दोनों रहे तो उसमें ऑप्शन रहेगा ए एवं बी या फिर दोनों, तो उसमें टिक लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हीरा के बारे में। हीरा क्या होता है, हीरा का जो संरचना होता है वह किस तरह से होता है, हीरा किस तरह का पदार्थ है, उसका घनत्व क्या होता है, हीरा के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह जानिए कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। यह कार्बन के परमाणुओं से बना होता है। हीरा जो होता है वह किस चीज से बना होता है, तो कार्बन के परमाणुओं से बना होता है, और जो हीरा है वह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। आगे क्या है कि इसकी संरचना नियमित चतुष्फलक होता है, 4 फलक वाला चतुष्फलक होता है। इसकी जो संरचना होती है वह किस तरह की होती है, तो चतुष्फलक होता है। आगे यह है कि इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के संयोग से मिलकर यह बना होता है, कार्बन के परमाणु के संयोग से। तो जो कार्बन का जो परमाणु होता है वह जो होता है किस तरह से बिहेव करता है अंदर, तो कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु होता है वह कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होता है। जो एक कार्बन होगा वह अपने आसपास के 4 कार्बन से आवंधित होगा, और जिससे क्या होता है कि जिससे कार्बन की सभी संयोजकता संतुष्ट रहती है। क्या है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आवंधित होगा, और जो होगा उसका, इसीलिए जो कार्बन का जो संयोजकता होता है वह कितना होता है, 4 होता है। और कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जब संयोग करके आवंधित रहेगा तो उसका तो चारों संयोजकता क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा। और एक क्या चीज, तो त्रिविम संरचना बनाती है। आपसे इसमें से क्या याद रखना है कि जो अपरूपता क्या होता है, उसके बाद में अपरूप क्या होता है, उसके बाद में कार्बन के प्रमुख अपरूप का नाम क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा के बारे में क्या याद रखना है कि जो हीरा की जो संरचना होती है वह कैसी होती है, तो हीरा की संरचना होती है चतुष्फलक। और हीरा में जो क्या बनता है, संरचना बनता है, वह किस तरह का बनता है, तो त्रिविम संरचना बनता है। और आपको यह याद रखना है कि यह जो हीरा का जो संरचना बना होता है वह कार्बन के परमाणुओं से बना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह देख लेते हैं कि जो कार्बन का एक परमाणु है वह 4 अन्य कार्बन परमाणु से किस तरह से आवंधित रहते हैं। तो दोस्तों, यहां क्या लिखा हुआ है कि हीरे में, कहां, हीरे में कार्बन परमाणु की व्यवस्था, हीरे में कार्बन परमाणु की व्यवस्था। यह देखिए दोस्तों, एक कार्बन है जो यहां पर है और इससे 4 अन्य कार्बन, एक कार्बन यहां, एक यहां और एक यहां, एक यहां,
अन्य 4 कार्बन परमाणु जो है इस कार्बन के 4 संयोजकता 1 कार्बन 2 और 3 4 इस तरह से बंधे होते हैं। तो यह हो गया क्या चीज कि हीरा के अंदर कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था। अब आपको इतना नोट करना है, इसके बाद इसके बारे में, हीरा के बारे में अच्छे से हम लोग पॉइंट देखेंगे और वह पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे का जो पॉइंट है वह क्या है। दोस्तों यह देखिए कि कार्बन का जो गुण और उसका उपयोग होता है वह कितना होता है। उसका गुण और उपयोग से बिहार बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। हो सके कि अब की बार भी पूछ दे, तो ध्यान से देखिएगा कि उसका गुण क्या होता है। हीरा के गुण दोस्तों, सबसे पहले हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा जो है अभी तक जितने पदार्थ ज्ञात या जितने तत्व ज्ञात है उन सभी में से सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा से कठोर कुछ नहीं होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में या फिर नोट यह है कि इसमें 8 फलक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हीरा में कितने फलक होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 8। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्या है? अगला यह है कि इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है उच्च होता है कि निम्न होता है, आप कहिएगा कि उच्च होता है। और वह चमकीला क्यों होता है, तो उसका भी जवाब यही होगा कि हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए वह चमकीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट यह है कि यह एक कीमती पत्थर है। इसकी कीमत जो होती है बहुत ज्यादा होती है। हीरा की कीमत जो होती है सोना से भी ज्यादा होती है। दोस्तों आगे यह आता है कि हीरे की जो माप है, हम जो हीरा खरीदेंगे उसका जो माप है वह किस चीज में देगा? किलो में देगा क्या? मीटर में कि किलोमीटर में? नहीं दोस्तों, इन सब में नहीं देता है। देता है क्या चीज में? तो कैरेट में देता है। जिस चीज में सोना बिकती है उसी चीज में हीरा बिकती है। कैरेट इसका यूनिट होता है। तो हीरा की जो माप होती है वह कैरेट में किया जाता है। अब दोस्तों अगला क्या है कि काले रंग के हीरे को कार्बोनेडो या फिर बोट कहते हैं। काले रंग का जो हीरा होता है उसको क्या कहेंगे? कार्बोनेडो कहेंगे, नहीं तो बोट कहेंगे। आगे क्या है कि हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं। काफी वीवीआई है दोस्तों। क्या चीज वीवीआई है? कि हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है कि हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक, क्या कुचालक होता है। आपसे यह कोई प्रश्न करे कि बताइए कि जो हीरा होता है वह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक क्यों होता है, तो आपका यह जवाब होना चाहिए कि हीरा में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। आप देखे थे कि जो कार्बन 1 परमाणु होता है हीरा के अंदर अन्य 4 परमाणु के साथ आवंधित होता है, जिससे उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र या फिर फ्री नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट यह है कि शुद्ध कार्बन को अति उच्च ताप एवं दाब पर, शुद्ध कार्बन को अति उच्च मतलब कि बहुत ज्यादा ताप एवं दाब पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। हीरे का संश्लेषण अगर करना हो तो कैसे करना होगा कि कार्बन को बहुत ही ज्यादा ताप देना पड़ेगा और दाब भी रहना चाहिए। जो आज से बहुत 100 साल पहले जो क्या जीवाश्म ईंधन जो हमारे पृथ्वी के अंदर दबी हुई थी, तो वहां पे क्या होता है कि ताप एवं दाब दोनों काफी ज्यादा होता है। अब बहुत दिन के बाद जब खनन होती है तो यहाँ कोयले के खदान में हमें हीरा के रूप में वह मिल जाता है। दोस्तों आगे क्या है कि हीरा का उपयोग क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले कांच काटने में, हीरा से आप कांच को काट सकते हैं। हीरा से आप क्या कर सकते हैं? कांच को भी काट सकते हैं अलग अलग डिजाइन में। उसके बाद क्या है? आभूषण बनाने में। किस चीज में? आभूषण बनाने में। हीरा की अंगूठी होती है और भी बहुत चीज जेवरात होती है। दोस्तों पत्थरों में छेद करने में इत्यादि में होता है। तो पत्थरों में छेद, बड़े बड़े पत्थर नहीं दोस्तों, आप जो अंगूठी देखते हो तो उसमें पत्थर होता है, तो उन सब की जो डिजाइन होती है किस चीज से होती है? तो हीरे से ही काट कर हीरा का एक शेप दिया जाता है, जिससे क्या होता है? पत्थर को काटा जाता है। उन सब में हीरा का उपयोग
किया जाता है। दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिए, हीरा अब का गैस सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, इसमें 8 फलक होते हैं, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए हीरा जो होता है क्या होता है, चमकीला दिखाई पड़ता है। यह एक कीमती पत्थर है, हीरे की माप कैरेट में होती है। आगे क्या है, काले रंग के हीरे को कार्बोनेडो या फिर बोट कहते हैं। उसके बाद क्या है कि हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होती है, इस कारण हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे क्या है कि शुद्ध कार्बन को अति उच्च ताप एवं दाब पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अब है हीरे का उपयोग कांच काटने में, आभूषण बनाने में, पत्थर में छेद करने में इत्यादि में होता है। तो यह था क्या चीज, कार्बन का अपरूप। और आप इसमें यह जाने हैं कि कार्बन का अपरूपता या फिर किसी तत्व का अपरूपता क्या होता है, अपरूप क्या होता है, और कार्बन का जो प्रमुख अपरूप है वह क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा भी होता है जो कि हम आगे के वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों कार्बन का जो अपरूप हीरा होता है उसका उपयोग और गुण क्या होता है, यह आप अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में इसे अच्छे से बना सके। इसका टोटल क्वेश्चन अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो आपको हम यह गारंटी देते हैं कि इस नोट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि कार्बन का दूसरा अपरूप होगा ग्रेफाइट।